हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अभिषेक राठौर। आज हम सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको बहुत ही ज़्यादा आगे हेल्प करेगा। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है आर्ग्यूमेंट्स। यस, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आर्ग्यूमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ एज यू आप जैसे देख सकते हैं, ये वीडियो हम पूरा हिंदी में बनाएंगे जिसमें सारे के सारे दर्शक हमारे देख पाएँ और सीख पाएँ। तो अब जल्दी चालू करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे console.log लिखा, आर्गूमेंट्स console.log कर रहे हैं हम, तो इसने बताया कि आर्गूमेंट्स इज़ नॉट डिफाइंड। तो आपको पहले से ये ध्यान रखना है कि आर्गूमेंट्स आपके पास हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। आर्गूमेंट्स दिस स्पेशल keyword or variable what you can say is only available inside a function। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया क्या कि आर्गुमेंट हमारा हमेशा एक फंक्शन के अंदर ही अवेलेबल होता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम करेंगे आर्गुमेंट्स और अब कंसोल लॉग करेंगे, तो करते हैं। चलिए कंसोल लॉग, हमने इसको कॉल नहीं किया है, करते हैं इसको कॉल। अब देखिए हमको आर्गुमेंट्स मिल गया है। तो आर्गुमेंट्स आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? आर्गुमेंट्स एक ऑब्जेक्ट है, ये याद रखिए। आर्गुमेंट्स क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। कंफ्यूज मत हुइए इस चीज़ से। बहुत लोग बोलते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्गुमेंट्स एक एरे है। इट इज़ नॉट एन एरे, आर्गुमेंट्स इज एन ऑब्जेक्ट। तो पहली चीज़ आपको क्लियर रखनी है, व्हाट कि आर्गुमेंट्स इज एन ऑब्जेक्ट नॉट एन एरे। तो ऐसे ही हम आपको इस वीडियो में बहुत सारे ऐसी चीज़ बताएंगे जो आपको याद रखनी है। तो आर्गुमेंट्स क्या है? आर्गुमेंट्स एक ऑब्जेक्ट है, एरे नहीं है। और आर्गुमेंट एक फंक्शन के अंदर ही अवेलेबल होगा। हम अगर कोई दूसरा फंक्शन बनाएं, जैसे सबट्रैक्टर, तो इसके अंदर देखिए अब हमको ये देखिए, तो ये पहला कंसोल लॉग से ये वाला ऑब्जेक्ट आया, दूसरे कंसोल लॉग से ये वाला ऑब्जेक्ट आया, ये देखिए। तो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं। तो हर एक, ये भी दूसरा पॉइंट याद रखना है कि डिफरेंट फंक्शन का ये आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट होगा। तो दो पॉइंट हमारे क्लियर हो गए हैं। अब आइए चलते हैं, बढ़ते हैं, आर्गुमेंट को सीखते हैं। अब देखिए, अब सपोज करिए कि हम यहाँ पे कुछ पास करते हैं, जैसे कि एक एरे पास करते हैं जिसमें 10, 20, 30, 40 और 50 हमारे 5 एलिमेंट हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंसोल लॉग किया हमने। अब कंसोल लॉग में वैल्यू देखिए। तो कंसोल लॉग में जो वैल्यू आएगी, हमने क्या बताया कि आर्गुमेंट्स का एक ऑब्जेक्ट है। तो आर्गुमेंट्स में इस फंक्शन को मैंने पहला पैरामीटर क्या पास किया, ये एरे पास किया। तो पहला पैरामीटर जो होगा 0 इंडेक्स पे होगा ऑब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्ट में इंडेक्सिंग नहीं होती है, की वैल्यू पेयर होता है। तो इसमें जो 0th इंडेक्स होगी, 0th की होगी, उस पर हमको ये पहला वाला मिलेगा। क्या मिलेगा? पहला वाला जो भी है पूरा। अगर हम इसके आगे अगर एक 30 और डाल दें, सॉरी जी, ये ऐसा होगा, तो ये क्या होगा? ये सेकंड पैरामीटर है। तो सेकंड पैरामीटर 1 की पे होगा। तो अब इसको एक्सपेंड करें अगर हम, तो हमको दिखेगा कि ये पूरा एरे यहाँ पे है। अब देखिए, तो आपको अगर एक स्पेसिफिक एक्सेस करना है, क्या एक स्पेसिफिक आर्गुमेंट एक्सेस करना है, जैसे हमको एरे एक्सेस करना है, तो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे और इसके 0 लिख देंगे। तो देखिए हमको ये खाली ये मिल जाएगा। अब इसके बाद एक दो कॉन्सेप्ट और हैं, लूप वाला। देखिए आप लूप वाले कॉन्सेप्ट देखिए आप। तो हमको क्या चाहिए कि हमने एक आई ले लिया ऑफ आर्गुमेंट्स। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, सिर्फ कंसोल लॉग कर देते हैं अभी।
हाँ अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक और कर्सर लॉक देख लेते हैं, गोइंग इन फॉर लूप। तो अब देखिए ये पहला जो आर्गुमेंट आया वो ये ऑब्जेक्ट था, इसके अंदर का एक स्पेसिफिक इंडेक्स, हमने स्पेसिफिक की एक्सेस कर ली, हमको ये चाहिए था तो वो ये हो गया। अब गोइंग इन फॉर लूप हो गया। फिर देखिए अब यहाँ पे ऑफ कीवर्ड का मतलब देखिए, ऑफ कीवर्ड से आप इसकी वैल्यूज़ याद रखिए, ऑफ कीवर्ड से आप इसकी वैल्यूज़ को एक्टिवेट करते हैं। तो पहली वैल्यू क्या हो यहाँ पे ये, दूसरी वैल्यू क्या हो ये, तो इसलिए यहाँ पे हमने कितने लूप के अंदर हमारे 2 प्रिंट हुए। अब देखिए इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऑफ की जगह इन। अब देखिए यहाँ पे क्या आया 0 और 1, ये याद रखिए जो इन होता है, इन कीवर्ड, इससे हम इसकी की पे एक्टिवेट करते हैं, किस पे, की पे एक्टिवेट करते हैं, समझ गए। ये समझते जाइए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आप भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको इंटरव्यू में कंफ्यूज किया जाएगा बता के कि ऐसा कोड लिखेंगे कि आर्गुमेंट आपको लगेगा कि आर्गुमेंट एक एरे है, तो आप ऐसे भी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए ये सब याद रखिए कि आर्गुमेंट एक ऑब्जेक्ट है जिसमें की वैल्यू पेयर होते हैं, और जो की होती है वो नॉर्मली इंडेक्स होता है। इंडेक्स कौन सा है, जिस इंडेक्स पे ये है हमारा पैरामीटर, जिस इंडेक्स पे पास किया गया है। अब देखिए हमने इन कर दिया तो इन पे इससे एक्टिवेट होने लगा है, किससे, की से, तो ये भी एक हो गया। अब देखिए इसमें हम अंदर अब एक दो चीज़ हम और बताएंगे आर्गुमेंट्स में। तो आपको आर्गुमेंट से पहले हम ये हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं। चलिए अब इसका बताइए आंसर, आप खुद ही सोचिए। अगर हम ये अभी हटा देंगे ये हटा देंगे तो क्या आंसर आएगा आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट का, सोचिए। चलिए हम दिखाते हैं। अब अगर आपने सही गेस किया तो आप बिल्कुल ठीक सीख रहे हैं, क्योंकि हमने 5 पैरामीटर पास किए, तो 0 से लेकर 4 तक की बनेंगी और सब में एक एक जाएगा। अब देखिए आपको अगर इसको कन्वर्ट करना है एरे में, आर्गुमेंट को एरे में, तो देखिए कैसे होगा, ARRAY एरे डॉट फ्रॉम। अब फ्रॉम में हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे, कौन सा, ये। तो ये क्या करेगा, ये जितनी भी इसकी ये क्या बोलते हैं वैल्यूज़ हैं, उन सबको एक एरे में डाल देगा और उसको हम माई एरे करके इसमें स्टोर कर लेंगे। अब हम माई एरे को कंसोल लॉक कर देते हैं। ये देखिए हमारा ये एरे बन गया। अब आपको जो कैलकुलेशन करनी है आप इस पर आराम से कर लीजिए। तो एक चीज़ ये थी, एक और चीज़ है, सॉरी शायद ये नहीं होता है, ये इसका मैं बताऊंगा आपको। तो एक ये हो गया, कहाँ गया, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है एरे डॉट फ्रॉम, ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन आप ये याद रखिए कि अगर ये तो इंटरव्यू में ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आप अगर जनरल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप ऐसे ना यूज़ करिए। जैसे कि आपको इन सबको एक एरे में ही लेना है, इन सबको, तो आप ऐसे ना लीजिए, आप ऐसे लीजिए जैसे अभी हम दिखाते हैं। यहाँ पे हम ये लिखेंगे, अब माई एरे तो डिफाइन नहीं है लेकिन आर्ग कर देंगे, तो आर्ग को हमने आउटपुट कर दिया और आ गया। अब देखिए ये बिल्कुल इतना सिंपल हो गया कोड, लेकिन वो भी पुराना वाला इंटरव्यू पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये देखिए हमने आउटपुट कर दिया, देखा, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, इन 3 बिंदुओं का नाम है रेस्ट ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। अब इनका नाम रेस्ट क्यों है, अब रेस्ट इनका नाम जो है बहुत स्पेशल पर्पस से है। देखिए
और यहाँ पे लिखते हैं कि वेरिएबल ए, तो ए में क्या चला गया या 10 चला गया, वो भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए ए में 10 चला गया, और बाकी जो बचा रेस्ट ऑफ द थिंग है वो कहाँ जाएगा, रेस्ट ऑफ द थिंग आर्क में जाएगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा है रेस्ट। ऐसे याद रखना है, नहीं तो आप रेस्ट और ये ऐसे स्प्रेड इसमें हो जाएंगे कंफ्यूज। तो स्प्रेड देखना है, चलिए स्प्रेड, तो स्प्रेड की नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको स्प्रेड दिखाएंगे। तो ये भी हो गया। तो हमें लगता है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अभी तक आप देख रहे हैं तो पक्का अच्छी लगी होगी, तो इसलिए तुरंत के तुरंत लाइक करिए। आगे हम झमाझम वीडियो डालते रहेंगे तो सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।